हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अपडेट हब यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वीपीयू की फ़ाइनल कट ऑफ कितनी हो सकती है कुछ रिसेंटली हुए एग्ज़ाम्स की फ़ाइनल कट ऑफ के आधार पर। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट 1262 और लेखपाल 8085। इन एग्ज़ाम्स की फ़ाइनल कट ऑफ डीवी के बाद में कितने नंबर इंक्रीज़ हुई है और ट्रिपल सी ना होने के कारण लगभग कितने स्टूडेंट्स बाहर हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 कि वीपीयू की डीवी कब तक होने की संभावना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, उसके बाद आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जूनियर असिस्टेंट 1262। इसकी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी थी, यूआर के लिए 512 और एससी के लिए 257, एसटी की 27 और ओबीसी की 338 और ईडब्ल्यूएस की 125। टोटल थी 1262, चूँकि चयन सिर्फ 1259 पे ही हुआ था। और इसकी टाइपिंग की कट ऑफ यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की समान गई थी। शेड्यूल कास्ट की 44.25 और एसटी की 40.50 गई थी। तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ रही वो यूआर के लिए 15.25 नंबर बढ़ी, एससी के लिए ये 4.25 नंबर बढ़ी, एसटी के लिए ये 0.75 नंबर इंक्रीज़ हुई, ओबीसी के लिए ये इंक्रीज़ हुई 12.25 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए ये 11.75 नंबर इंक्रीज़ हुई। चूँकि यूआर की वैकेंसी जो थी वो यहाँ पर थोड़ी सी कम थी, 512। और अगर हम बात करें कि जो अब की बार वैकेंसी हैं वो 850, जो वीपीयू में वैकेंसी हैं वो 850 के आसपास हैं, साढ़े 850 के आसपास हैं। तो यहाँ पे लगभग इसका 1.7 टाइम्स वैकेंसी हैं और वहाँ पे वैकेंसी थोड़ी कम थी, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी सिर्फ 4 गुने ही लिए गए हैं, 4.16 गुने ही स्टूडेंट हैं। तो इस आधार पर गेस किया जा सकता है कि अगर वहाँ पर 15 नंबर इंक्रीज़ हुई तो यहाँ पर उसके उसकी आधी ही वैकेंसी लगभग हैं, तो यहाँ पे 7 से 9 नंबर के आसपास बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का भी 7 से लेके 9 नंबर तक ही बढ़ने वाली है। अब हम बात करेंगे एससी की वैकेंसी यहाँ पे थी 257। एससी की वैकेंसी यहाँ पे 257, और अगर हम वहाँ बात करें वीपीओ की बात, तो वहाँ पे इनकी वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा 356 है, 356 है। तो यहाँ वैकेंसी इनकी इंक्रीज़ हुई, वहाँ पे इनकी जो कट ऑफ बढ़ी थी वो 4.25 नंबर बढ़ी थी। यहाँ पर भी इनकी 3 से लेके 4 नंबर के आसपास ही बढ़ने वाली है। और अगर बात करें हम एसटी की, तो एसटी की वैकेंसी वहाँ पे थी 27, और यहाँ पे अगर वीपीओ में देखें तो इनकी वैकेंसी है टोटल सिर्फ 7। वहाँ पे इनकी 0.75 इंक्रीज़ हुई थी, तो यहाँ पे इनकी 2 से लेके 3 नंबर तक इनकी कट ऑफ बढ़ने की संभावना है। जो लेखपाल के लिए इसकी कट ऑफ इंक्रीज़ हुई थी, फाइनल वो थी 7.5 से लेके 8 नंबर तक। यही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी रही। एससी के लिए 4 से लेके 4.5 नंबर के आसपास इंक्रीज़ हुई थी। वीपीओ जिसमें टोटल वैकेंसीज़ हैं 1468, उससे बच्चे लिए गए हैं 6113। तो इसमें 4.16 टाइम्स बच्चे लिए गए हैं। इसमें सिर्फ 80% ही डीवी के लिए प्रेजेंट होने वाले हैं, क्योंकि जबकि ये भर्ती है तब से लेके अब तक की बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं। जो लोग रेलवे में या एसएससी में या अदर इससे बेहतर पोस्टों पे कार्यरत हैं, उसे छोड़कर वापस तो आने वाले हैं नहीं। और 5% बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनका ट्रिपल सी की वजह से सिलेक्शन होना नहीं है, वो बाहर होने हैं ट्रिपल सी की वजह से, या उस टाइम पर उन्होंने ट्रिपल सी नहीं कर रखी थी, उन्होंने फॉर्म भर दिया, इस कारण 5%। तो 75% के आसपास बच्चे ही प्रेजेंट होंगे, लगभग 4500 के आसपास। तो इस हिसाब से आपके पास सिर्फ एक सीट पे 3 का ही कंपटीशन रह गया है। तो इस आधार पर कट ऑफ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होने की संभावना लग नहीं रही है। इसकी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है यूआर के लिए 65 से 67, समान ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी रहने वाली है। एससी के लिए यह 61 से 63, एसटी के लिए 56 से 57। अगर आपके इससे 1 नंबर कम भी है तब भी आपके चांस हैं, अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आपका हो जाना है।
65 अगर प्लस हो आप, तो आप 100% श्योर रहो कि आपका हो जाएगा। अगर आप एससी में आपका 60 प्लस भी बन रहा है, तब भी आपके 90% चांस हैं। और एसटी वालों का तो इस रेंज में आराम से हो जाना, उसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी डीवी दिसंबर लास्ट में होने के प्रबल चांस हैं, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम का प्रोसेस चालू है। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की भी टाइपिंग चलनी है मिड दिसंबर तक, तो उसके बाद ही इसकी डीवी कराई जाएगी।